हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीटेट को झारखंड भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देने के बाद लगभग सभी राज्य में एक भूचाल की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि पहले भी मैंने वीडियो बनाकर ये स्पष्ट कर दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए आया है। अब पर्टिकुलर उस एडवर्टीजमेंट यानी एडवर्टीजमेंट नंबर 13 के लिए आया है और उस जजमेंट में ये भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है सीटेट को लेना है या नहीं लेना है, ये पूरा का पूरा राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। खास करके उसके बाद बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बिहार में ही लगातार हमें टीचर वैकेंसी देखने को मिल रही है। एक नोटिस इशू किया गया था, हालांकि ये नोटिस 2022 का है, लेकिन ये नोटिस क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए मुझे आपको इसका जानकारी देने की ज़रूरत पड़ी है। ये नोटिस मैं जब पढ़ूंगा तो उसका आप लोगों को भी पता चल जाएगा। पहले नोटिस में क्या लिखा है, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करते हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में दिनांक 26/4/22 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण प्राप्त होना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षा पात्रता टेट आयोजित किए जाने पर विचार का निर्णय लिया जा सकता है। चूँकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षा पात्रता परीक्षा टेट आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। यानी बिहार सरकार ने स्पष्ट तौर पर 2022 में ही ये बता दिया था, क्योंकि सीटेट जो है प्रतिवर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जा रहा है, इसलिए जो है बिहार राज्य में जो है टेट परीक्षा नहीं कराया जाएगा और सीटेट को ही जो है भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्य बताया जाएगा। वहीं एक और नोटिस है जो कि सीटेट और टेट से ही रिलेटेड है, जिसमें लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है अ स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो कंसीडर द सीटेट एज इट इज़ डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट द स्टेट टेट। यानी ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो सीटेट को जो है कंसीडर करे और वो स्टेट टेट का एग्ज़ाम ना ले। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है वो राज्य सरकार के तरफ है। बिहार सरकार ने पहले भी इस लेटर के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या आने वाला कोई दूसरा वैकेंसी टीचर से रिलेटेड हो, उसमें सीटेट पूरी तरीक़ा से एलिजिबल है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा अब पटना हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो लोग रुख कर रहे हैं और इस बात का दलील देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में भी झारखंड के ही जैसा सिर्फ और सिर्फ स्टेट टेट को ही मान्यता दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इससे परेशानी बिहार के अभ्यर्थियों को भी होगा, क्योंकि बिहार में लगभग अब टीचर रिक्रूटमेंट का जो चरण है वो आखिरी स्टेज में है। यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 ऑलरेडी कंडक्ट कराया जा चुका है, जिसमें सीटेट के अभ्यर्थियों ने भाग ले लिया। इसके बाद से मैक्सिमम 2 फेज़ का और रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलेगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 और बीपीएससी टीआरई 5.0। अब बीपीएससी टीआरई 5.0 होगा या नहीं होगा, ये पूरी तरीक़ा से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुझे जहाँ तक लगता है बीपीएससी टीआरई 4.0 ही लास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा बिहार में। उसके बाद से अगर इसी तरीक़ा से सभी राज्य सीटेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो जिस राज्य में भर्ती आए उस राज्य के अभ्यर्थी को तो किसी तरीक़े का कोई परेशानी नहीं रहेगा और उस समय वो खुश रहेंगे, लेकिन दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को उस समय परेशानी होगा। कल को मान लीजिए
उत्तर प्रदेश में भर्ती आता है और उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के लिए या तो आपको स्टेट टेट क्वालिफाई होना चाहिए या सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर राज्य सरकार सी टेट को कंसीडर नहीं करती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी उस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। उस समय उत्तर प्रदेश वाले अभ्यर्थी खुश होंगे क्योंकि उनका यूपी टेट पास किया रहेगा। आने वाले कल में मान लीजिए मध्य प्रदेश में वैकेंसी देखने को मिलता है तो उस समय मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी खुश रहेंगे, उत्तर प्रदेश का अभ्यर्थी जो है उस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो है अगर सीटेट को ऑल ओवर इंडिया में इनवैलिड कर दिया जाता तो इसका इफेक्ट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सभी को भुगतना होता। तो एक अच्छा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको पूरी तरीक़ा से राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि वो सीटेट को मान्यता देती है या नहीं देती है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा टानाटूनी नहीं करना चाहिए। हालांकि जो न्यूज़ मुझे अभी तक मिला है, झारखंड के अभ्यर्थी के द्वारा जो सीटेट वर्सेस जेटेट का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको लेकर अब वो लोग रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि एनसीटी का क्लियर गाइडलाइन है कि प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा, जिसमें झारखंड सरकार पूरी तरीक़ा से विफल रही है। उन लोगों का ये बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक तरफ के ही पहलू को समझते हुए यह जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार एग्री करता है या नहीं करता है सीटेट को लेकर सिर्फ और सिर्फ इसी को बेस बनाते हुए जजमेंट दिया है। लेकिन जो एनसीटी का गाइडलाइन है उसको राज्य सरकार ने फॉलो नहीं किया है। इस सारे मसलों को सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज किया है, ऐसा सीटेट के अभ्यर्थियों का मानना है। तो वो लोग अब बहुत ही जल्द जो जानकारी मिली है वो लोग रिव्यू फाइल करेंगे और राज्य सरकार के ऊपर ये दबाव बनाएंगे कि वो लोग सीटेट के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें। लेकिन अब ये होता हुआ मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि खेल के दौरान खेला का नियम नहीं बदला जाता है, यानी रिक्रूटमेंट के दौरान रिक्रूटमेंट के किसी भी नियम में बदलाव नहीं हो सकता है। और जब झारखंड सरकार ने एडवर्टीजमेंट इशू किया था उस समय उन्होंने सीटेट को मान्यता नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ स्टेट टेट यानी जे टेट को ही मान्यता दिया था। तो उस एडवर्टीजमेंट ही जो है सीटेट का गले की हड्डी बन गए और जो है सीटेट को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ जे टेट यानी स्टेट टेट को ही मान्यता दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा। आने वाले कल में देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये तो तय है सीटेट के अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से रिव्यू के माध्यम से इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है। और स्टेट लेवल में झारखंड में एक आंदोलन भी उनके द्वारा जल्द हमें देखने को मिलेगा, जिससे सरकार के ऊपर ये दबाव बने कि सीटेट के अभ्यर्थी को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अब जो भी अपडेट इससे होगा मैं आप लोगों को समय समय पर देता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।